हर दिन की तरह एक नॉर्मल दिन, आप सुबह नींद से उठते हो, फ्रेश होते हो एंड चाय के लिए ड्राइंग रूम में जाके बैठते हो। आपको चाय दिया जाता है, आप चाय पीते ही रहते हो, तभी आपका मॉम आपको आके कहता है बेटा ज़रा मार्केट से सब्ज़ी लेते आना। आप मार्केट जाते हो सब्ज़ी लेने के लिए, लेकिन तभी आपको पहला झटका मिलता है। आप देखते हो पूरे सब्ज़ी मार्केट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है सब्ज़ी की दुकान के सामने। आप सोचते हो ये सब हो क्या रहा है। आप जाके एक लाइन में खड़े होते हो एंड एक इंसान से पूछते हो कि क्या हो रहा है। वो इंसान बोलता है कि सब्जियों के दाम 4 से 5 गुना बढ़ चुके हैं। कल जो सब्ज़ी 20 रुपये में मिल रहा था, आज वही सब्ज़ी 100 रुपये किलो मिल रहा है। आप सोचते हो ये सब कैसे हो गया। फिर जब आपकी बारी आती है, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी पे करके वो सब्ज़ी खरीद के लाते हो और मन ही मन गवर्नमेंट को गाली दे रहे होते हो कि यार ये कैसा गवर्नमेंट है जो एक इन्फ्लेशन तक कंट्रोल नहीं कर पाता। वेल, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो इन्फ्लेशन आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया है। ये तो एक मैन मेड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है जो आपसे 3496 किलोमीटर दूर बैठा एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान के पास एक ऐसा पावर है जो अपने कंट्री में बैठे बैठे पूरे दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है, और वो इंसान और कोई नहीं, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। In Saudi Arabia, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman announced an oil production increase of 13 million barrels per day. The announcement followed the arrival in Saudi Arabia of U.S. President Joe Biden in an attempt to rebuild relations between Washington and Riyadh. وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية. सुन के अजीब लग रहा है ना कि एक इंसान कैसे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये सच है। एक इंसान कैसे पूरे दुनिया में कभी भी आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करवा सकता है, ये भी सच है। और सवाल ये आता है कि क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे है, जो लोग अर्बन एरियाज में या फिर सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे तो कोई खेती नहीं होता, लेकिन आपको खाने के लिए चावल दावल सब्जी ये सब तो मिल रहा है। दूसरी तरफ जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस नहीं होता, तो एक क्लोथिंग फैक्ट्री नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं होता, पर आप तक पहुँच तो रहा है। उसके लिए क्या किया जा रहा है, जो चीज़ शहर में बन रहा है वो आपको बाई रोड गाँव में मिल रहा है, जो चीज़ गाँव में खेत से उगाया जा रहा है वो आपको बाई रोड शहर में मिल रहा है। तो इसके लिए जब बाई रोड जा रहा है और अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है तो पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जो सामान पहले 100 रुपये में पॉइंट ए से पॉइंट बी चला जाता था, आज अगर वही सामान को पहुंचाने के लिए 500 रुपये लग रहा है तो आपका तो पॉकेट से 500 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा ना, कि अगर आप पूरा सामान आज खरीदने जाओगे। तो इसीलिए जब भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस ग्रो होता है या फिर इंडिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस ग्रो होता है, तब इन्फ्लेशन ग्रो होता है। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर किसी कंट्री के पास या फिर किसी इंसान के पास इतना पावर है कि वो पूरे दुनिया में जब चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन ला सकता है, पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को एक झटके में हिला सकता है, फिर खुद को सुपर पावर कहने वाला सो कॉल्ड यूएसए ये इसको रोकता क्यों नहीं है। पर सच तो ये है कि यूएसए चाहकर भी इसे रोक नहीं सकता। इसके लिए जो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है तो मैं MBS बोलूँगा, तो MBS के पास ऐसे 4 मेजर वेपन्स है जिसके चलते वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाता है। तो वो 4 जो मेजर वेपन्स है वो उसमें से सबसे पहला है सऊदी अरेबिया का रूलिंग सिस्टम और MBS का पोजीशन। तो रूलिंग सिस्टम को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सऊदी अरेबिया में इंडिया की तरह डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे आज भी मोनार्कीस चलती है। मोनार्की इन द सेंस यानी कि जो राजतंत्र है, और राजतंत्र में हम सबको पता है सबसे ऊपर जो है राजा रहता है। और MBS के जो फादर है मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, वो वहाँ के टॉप लीडर है, यानी कि उनका कहा गया हर बात वहाँ का लॉ है, यानी कि वो वहाँ के सुप्रीम लीडर है। उसके बाद आता है क्राउन प्रिंस यानी कि MBS का पोजीशन। वहाँ पे किंग के बाद सबसे पावरफुल पोजीशन है जो क्राउन प्रिंस है। उसके बाद आता है वहाँ के जो रॉयल फैमिलीज है। तो क्योंकि वहाँ पे मोनार्कीज है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में हम क्या करते हैं, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई मेजर पोजीशन पे चला जाता है और हमें लगता है ये इंसान अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो अगले 5 साल बाद हम उसे वोट नहीं देते और वो अपने पावर में नहीं रह पाता है। लेकिन MBS को वो डर नहीं है। MBS को पता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सही डिसीजन लूँ या फिर गलत डिसीजन लूँ, पावर में तो मैं ही रहने वाला हूँ। इसीलिए उनके पास ये लिवरेज है कि उनके देश का जो पब्लिक है वो उनसे कभी सवाल नहीं पूछने वाला कि आपने ये क्यों किया या फिर ये काम आपने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए उनके पास कोई डर नहीं रहता है पावर का चले जाने का। MBS का दूसरा सबसे बड़ा पावर वो है USA का सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंसी। जी हाँ,
अगर कल को सऊदी अरेबिया यूएसए से वेपन्स परचेस करना बंद कर दे तो यूएसए के डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ सऊदी अरेबिया ही एक ऐसा देश है जो यूएसए से सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीदता है। सिर्फ पिछले साल ही यूएसए से सऊदी अरेबिया में 1200 करोड़ से भी ऊपर का वेपन्स अकेला खरीदा था, जबकि सेकंड नंबर पे जो कंट्री था ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बस 900 करोड़ के आसपास का वेपन्स खरीदा था। तो सीधा 400 से 500 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो कल को अगर सऊदी अरेबिया के खिलाफ अमेरिका कोई भी स्टेप लेता है तो सऊदी अरेबिया सीधा सीधा बोलेगा कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ स्टेप ले रहे हो ना, कोई बात नहीं, हम आपसे वेपन्स नहीं खरीदेंगे, हम आपसे रशिया से वेपन खरीदेंगे, हम आपसे चाइना से वेपन्स खरीदेंगे। और ये दोनों यूएसए के सबसे बड़े मेजर दुश्मन हैं, तो इसीलिए यूएसए चाहकर भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए का एक डील है कि सऊदी अरेबिया जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा वो सब डॉलर्स में करेगा। यानी कि आज अगर इंडिया सऊदी अरेबिया के पास जाता है ऑयल खरीदने तो सऊदी अरेबिया बोलेगा हमें डॉलर में पेमेंट चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो पूरे कंट्रीज से, पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज है जो भी सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेस करते हैं उनको पहले डॉलर परचेस करना पड़ेगा, फिर सऊदी अरेबिया को वो डॉलर देना पड़ेगा, तब जाके वो लोग सऊदी से ऑयल परचेस कर पाएंगे। इसीलिए जो डॉलर है उसका डिमांड ग्रो होता है एंड डॉलर का पावर ग्रो होता है, और इसीलिए पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे अमेरिका का इतना ज़्यादा डोमिनेंस है। तो अगर कल को सऊदी के खिलाफ यूएसए कोई भी स्टेप लेता है और सऊदी अरेबिया यूएसए को ये बोलता है कोई बात नहीं, आज से जो हम ऑयल सेल करेंगे ना वो आज से हम युआन में करेंगे, तो पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है जिन्हें सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेस करना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, वो जाके सऊदी अरेबिया से अब ऑयल परचेस करने के लिए युआन खरीदने लग जाएंगे, और जितने भी कंट्रीज़ के पास डॉलर्स है वो उन्हें सेल करने लग जाएंगे, क्योंकि अब डॉलर का तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें युआन खरीदना पड़ेगा। और जैसे ही वो लोग युआन खरीदना स्टार्ट करेंगे और डॉलर को डंप कर देंगे तो डॉलर का जो अभी 81-82 प्राइस देख रहे हो ना, ये गिर के 50 आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है उनके पास टोटल जितना फॉरेन रिजर्व है उसे अगर हम डॉलर में एक कंबाइन कर लेना तो वो $7 ट्रिलियन के आसपास आता है, यानी कि इंडिया के जीडीपी के 2 गुने से भी ज़्यादा। तो इसीलिए यूएसए चाहकर भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बोलेगा सऊदी अरेबिया यूएसए को थ्रेट करना स्टार्ट कर देगा कि आज से हम चाइनीज़ युआन पे काम करेंगे, और अगर चाइनीज़ युआन ग्लोबल करेंसी बन गया तो चाइना का पूरे दुनिया पे जो डोमिनेंस अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना यूएसए के कारण, वो भी खत्म हो जाएगा। तो थर्ड जो मेजर एडवांटेज एमबीएस के पास है वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, और सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया में जो जितने भी प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, यानी कि अभी तक डिस्कवर हो चुका है, उन सारे ऑयल रिजर्व का 17% कंट्रोल करता है। और 17% एक क्रूड ऑयल के मार्केट में आप कितना ज़्यादा है समझ ही सकते हैं, यानी कि पूरे दुनिया में अगर हर दिन 100 बैरल ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उस 100 बैरल में से 17 बैरल तो सिर्फ सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है। तो कल को अगर सऊदी अरेबिया बोलता है कि चलो मैं ये 17 बैरल है ना ये कट करने वाला हूँ, जो कंट्रीज़ मेरे साथ मेरे शर्तों पे काम करने के लिए राज़ी होगा मैं सिर्फ उन्हें ऑयल सेल करूँगा, तो पूरे दुनिया में जो 83 बैरल बचेगा ना उसके लिए इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही महंगा हो जाएगा, इसीलिए यूएसए चाहकर भी सऊदी अरेबिया को इस ऑयल मार्केट से निकाल नहीं सकता। और लास्ट जो सऊदी अरेबिया के पास सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है वो है सऊदी अरेबिया ओपेक कंट्रीज़ का बेताज बादशाह है। यानी कि ओपेक कंट्रीज़ क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यानी कि ये जो ओपेक कंट्रीज़ है सिर्फ ये लोग मिलके पूरे दुनिया में जितना भी ऑयल है उसका 50% से भी ज़्यादा ऑयल ये सिर्फ ओपेक कंट्रीज़ के पास है। इसीलिए पूरे दुनिया में सऊदी अरेबिया जो कहता है ओपेक कंट्रीज़ वही करता है। और अब देखेंगे भी रिसेंटली 5 अक्टूबर को जब ओपेक कंट्रीज़ का मीटिंग हुआ तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो $79 से ग्रो होकर $91 के आसपास चला गया। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस के पास कितना सारा पावर है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे खुद के पावर का यूज़ करते हुए एमबीएस कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है, एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ला सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पावर जो है वो एमबीएस के पास नहीं है, पावर है उस पोजीशन में। कल को अगर एमबीएस उस पोजीशन से हट जाता है, उनका बेटा आता है, उनका पोता आता है, या फिर उनका फैमिली का कोई भी मेम्बर आता है, जो सऊदी अरेबिया का किंग होगा या फिर क्राउन प्रिंस होगा, मेन पावर उन्हीं के हाथ में रहेगा। यानी कि पावर उस पोजीशन में है, ना कि उस पर्सन में। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो मैंने सुना है आप अगले जन्म में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस बन जाओगे। नहीं यकीन हो रहा है, कोई बात नहीं, करके देखो। अगर नहीं हुआ
तो अगले जन्म में तो लौटोगे ही, तब अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं। अभी सब्सक्राइब कर दो, ओके बाय। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर